Hello bachcho, let's read the question. A block is released at A and slides on smooth surface in shape of quarter circle. The horizontal part is rough. If the block comes to rest 10 meter away from B and the coefficient of friction is mu, find the value of 10 mu. So यहाँ हमें mu को use करना है as the coefficient of kinetic friction. सो गिवन है कि एक ब्लॉक को हम पॉइंट ए से रिलीज करते हैं और ये जो ए बी आर्क है ये स्मूथ सरफेस है, क्वार्टर सर्कल है ये. सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री क्योंकि ये क्वार्टर सर्कल है और इस पॉइंट को मान सकते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल ओ. अब ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है दिस इज रफ. सो ब्लॉक जब बी पर पहुंचता है तो बी पॉइंट से 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद में ब्लॉक की फाइनल स्पीड हो जाती है 0. सो हमें फाइंड करनी है 10 म्यू की वैल्यू. सो सबसे पहले लेंगे हम कि जब ब्लॉक ए से बी तक आता है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लूज होगी और ये गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ये स्मूथ सरफेस है. सो यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट एज ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वी कैन राइट एम जी. अब इसने हाइट लूज की है रेडियस के बराबर. सो दिस इज एम जी आर इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. एम एम कैंसिल तो हमें v का आंसर मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2gr. वी कैन पुट वैल्यूज. g की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम 10 और r गिवन है हमें 2 मीटर. ठीक, r गिवन है हमें 2 मीटर. सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 40. सो हमें v का आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों? दिस विल बी एज स्क्वायर रूट ऑफ 40 इक्वल टू 6.3 मीटर पर सेकेंड. सो यहाँ पर आने के बाद में ब्लॉक के पास में वेलोसिटी है 6.3 मीटर पर सेकेंड. अब जब ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है रफ सरफेस पर तो फाइनली ये रेस्ट में आ जाता है. तो इस वेलोसिटी को हम मान सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी. सो अब जब B से इस पॉइंट को मान लेते हैं P, B से ये ब्लॉक P तक पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी लूज करेगा ये. सो ड्यू टू हीट वी कैन टेक इट एज कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो अगेंस्ट फ्रिक्शन कवर किया है. सो बी पॉइंट पर हम इसकी इनिशियल स्पीड को मान लेंगे 6.3 मीटर पर सेकेंड जो कि v था. बट अब ये क्या बन चुका है पाथ bp के लिए u. तो u स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 6.3 स्क्वायर और जिसको हम मान सकते हैं 40. सो u स्क्वायर इज कंसीडर टू बी 40. अब जब B से P तक जाएगा ये तो यहाँ पर इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा क्योंकि P पर आने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. सो वी कैन चेक दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v dash square minus u square and this is equals to minus mu mg and distance cover किया है इसने bp which is 10 meter. So from both sides we can check that m will cancel. v dash की वैल्यू है 0 so माइनस को इग्नोर कर देंगे. so यहाँ से हमें मिलता है u square divided by 2 मल्टीप्लाइड बाय ये इसको ले लेंगे हम 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इट मीन्स 100. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू. माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है. सो अब यहाँ से हम ले सकते हैं यू स्क्वायर की वैल्यू को 40 डिवाइडेड बाय 200. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.2 बट हमें निकालना है 10 म्यू. तो 10 म्यू का आंसर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इट मीन्स 2. सो द फाइनल आंसर फॉर 10 म्यू इज 2. थैंक यू.